नागपुरात जिवंत स्फोटकांची बॅग सापडल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे। नागपूर शहरातल्या वर्दळीचा भाग असलेल्या गणेश पेठ येथे डोसर भवन परिसरात 15 जिलेटिन कांड्या, 58 जिवंत डेनोटर सापडलेत। त्यामुळे संपूर्ण पोलीस प्रशासन हादरून गेलंय। विशेष म्हणजे ही स्फोटकं जीएस कॉलेजचे माजी संचालक उज्ज्वल लांजेवार यांच्या घराच्या अंगणात आढळून आली आहेत। सकाळी लांजेवार कुटुंबातील सदस्य अंगणात आले असता त्यांना एक बेवारस बॅग सापडलेली दिसली। संशय आल्यानं त्यांनी ती उघडून पाहिली असता त्यात स्फोटकांसारखं साहित्य दिसलं। त्यांनी विलंब न लावता तातडीनं नियंत्रण कक्षाला याची माहिती दिली। या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन गणेश पेठ पोलिसांनी अवघ्या काही मिनिटात घटनास्थळ गाठलं। त्यानंतर संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला। यावेळी बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकानं केलेल्या प्राथमिक तपासणीत 15 नग जिलेटिन कांड्या, 58 नग डेनोटर आणि 8 नग कनेक्टर आढळून आले। एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्फोटके एका रहिवासी भागात आणि तेही एका प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या घरात सापडल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय। या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांनी आपला नियोजित कार्यक्रम सोडून थेट डोसर भवन गाठलं। त्यांनी लांजेवार कुटुंबियांशी चर्चा केली आणि तपासाची चक्र वेगाने फिरवण्याचे आदेश दिले। हे साहित्य कुठून आलं आणि ते कोणी ठेवलं याचा मूळ शोध घेणं आमचं प्राधान्य आहे, असं आयुक्तांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं। तसंच पोलिसांनी परिसरातील सर्व व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आणि घराबाहेरील सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेजही ताब्यात घेतलंय। मध्यरात्री किंवा पहाटेच्या सुमारास कोणी ही बॅग तिथे फेकली का याचा शोध आता घेतला जातोय। सामान्यतः जिलेटिनचा वापर विहिरी खोदण्यासाठी किंवा खाणकामात केला जातो, मात्र शहराच्या मध्यभागी अशा प्रकारे स्फोटकं मिळणं हा एखाद्या मोठ्या कटाचा भाग असू शकतो का, या दृष्टीने एटीएस देखील आता समांतर तपास करण्याची शक्यता आहे। तसंच पेसो आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीच्या तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आलंय। ही स्फोटकं किती जुनी आहेत, त्याची क्षमता किती होती याचं विश्लेषण केलं जात आहे। गणेश पेठ हा भाग बस स्थानक आणि रेल्वे स्थानकाच्या जवळ असल्याने येथे नेहमीच गर्दी असते। स्फोटकं सापडल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच काही वेळ इथे भीतीचं वातावरण होतं। खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी जवळची दुकानं बंद ठेवायला सांगितली असून नागरिकांना घरात राहण्याचं आवाहन केलंय। हमारे जो कल यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ एक्सप्लोजिव मिले थे, उसमें हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो एक्सप्लोजिव्स हैं, जो डेटोनेटर्स हैं, ये कहाँ से आए। तो इसमें संबंधित जो डिपार्टमेंट है पेसो, उसके उनसे हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। और इसके अलावा क्योंकि एसबीएल एनर्जी लिमिटेड जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए थे वहाँ पे फैक्ट्री में ही एक हादसा हुआ था, उसके बाद से फैक्ट्री बंद है। परंतु ये कहाँ से किसके पास में गए, किसका ट्रैक रखने का जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनसे हम लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो हमें फुटेजेस वगैरह जो हैं वो हम अभी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले से वहाँ पे फेंके गए थे, तो वो रिकॉर्ड अभी हम लोग छान रहे हैं। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और इस तरह की घटनाएं ना हो। तो इसलिए भी सबको भी सावधान करने की ज़रूरत है कि आप अगर कोई इस तरह की जैसे कोई कुआं खोद रहे हैं उसके लिए या कोई और इशू के लिए आप एक्सप्लोजिव्स यूज कर रहे हैं तो उसका हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने कब लिया, कहाँ से लिया, उसको कितना उसमें खर्चा हुआ, मतलब कि कितने यूज़ हुए डेटोनेटर्स या फिर एक्सप्लोजिव जो हैं, वो आपको हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इट्स अ क्राइम एंड यू मस्ट कीप देम इन अ सेफ प्लेस। यही मैं बोलना चाहूँगा। सर, इसमें सिर्फ नागपुर पुलिस जांच कर रही है, किसी और डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया है? ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है और जो सिर्फ नागपुर पुलिस ही इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, इसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक भाग है उसमें हम पुलिस है, उसमें एफएसएल है और बाकी हमारे जो डॉग स्क्वाड्स है वो एक साइड पे हैं। परंतु ये मैन्युफैक्चर जो हुआ एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट जो है, पैसो डिपार्टमेंट है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उसका जो ट्रैक होता है उसको किसको बेचा गया, कैसे गया वो वहाँ से एक जगह से, और वो कितना यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें संबंधित जो डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया पैसो इसके ऊपर पूरा निगरानी रखता है। तो वो डिपार्टमेंट से अभी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, जैसी आएगी मैं शेयर करूँगा। कोई घटना करने का ऐसा किसी का इरादा तो जो लाके रखा है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आया हमको अभी तक और नज़र भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है और इस कॉलोनी में जो कॉर्नर का घर है जहाँ पे 4 रास्ते जाते हैं, कॉर्नर वाले घर में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई फेंक के चला गया, उसको डर था या फिर कोई उसको पीछा कर रहा था या फिर पुलिस को देख के वो गया। ऐसा अलग अलग तरीके से हम लोग देख रहे हैं, परंतु ऐसा उसने क्यों किया और कहाँ से लाया वो एक मेजर इशू है इसमें, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी।